विजिबल। तो जी सर, तो एक तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो नया टूल्स डेवलप किया है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट है ये पहले जैसा ही। इसमें कुछ चीज़ें पहले से थोड़ी एडवांस है। और पहले जो डेटा था वो फॉर्मुलेटेड एक्सेल बेस्ड डेटा था, ठीक है। जी। हम्म। और अभी ये डेटा जो है तो है एक्सेल में ही, लेकिन ये डेटा थोड़ी फॉर्मूला से हट के, ये जो मतलब गूगल स्क्रिप्ट के अंदर ही एक होता है ऐप स्क्रिप्ट करके, इसका गूगल का हम्म। फंक्शन ही होता है, उसको यूटिलाइज करके मैंने बनाया है, ठीक है। हम्म। तो इसमें आपको उससे एडवांस डेटा अब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मैं वो आपको बता देता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम का जो आरएसआई है, ठीक है। हम्म। अभी जैसे आप यहाँ पे हेडिंग में, हेडर्स में देख पा रहे होंगे कि फाइव बहुत मिनट छोटा है। थोड़ी बहुत छोटा है। बस मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, 1 मिनट। अभी विजुअल है? ना। हो रहा है अभी शो? शो तो हो रहा है मगर अभी भी मेरे हिसाब से छोटा है। हम्म, एक काम करिए ना सर, थोड़ी अपनी स्क्रीन जूम करिए ना आप, क्योंकि मैं अपने एंड से यहाँ पे 175% कर दिया जूम अपने साइड से। चले। जी। तो अब इसमें सर जो चीज़ें हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का आपको आरएसआई लगा हुआ यहीं पे मिलेगा, ठीक है। जैसे हेडर से हम्म। शो कर रहे हैं 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, ठीक है। आपको हम्म। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है वी वैप, वो भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके हम्म। साथ में जो ये सेक्टर्स वगैरह, ये तो वहाँ पे भी हैं, एक्सेल टूल में भी और हैं। वहाँ पे हाँ, ये जी जी जी। सेक्टर चेंज और कितना गैप अप हुआ, क्या चीज़ें हुई, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे एक चीज़ था कि गैप अप गैप डाउन बस आपको मिलता था, ठीक है। हम्म। यहाँ पे एग्जैक्ट आपको परसेंटेज के साथ में डेटा मिलेगा। हम्म। मतलब कि कितने वो गैप अप गैप डाउन तो मिलेगा ही, उसके साथ हम्म। में आपको एग्जैक्ट परसेंटेज भी मिलेगा कि कितने परसेंट गैप अप हुआ है, कितने परसेंट गैप डाउन हुआ है, ठीक ठीक। ठीक है। फिर आपको ये क्या बोलते हैं, 1 मिनट। और आपको ये मतलब ऑल टाइम हाई वगैरह से ये ड्रॉप वगैरह जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपको है। हम्म। फिर वॉल्यूम के सिनेरियोज में भी काफ़ी फिल्टर्ड है कि वॉल्यूम अगर प्रीवियस जो वॉल्यूम है ना, 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम, ठीक है, हम्म। तो उस पे आपको मल्टीपल फिल्टर आपको मिलेंगे। मतलब है कि हम्म। एक तो जैसे कि प्रीवियस डे के वॉल्यूम से एक पॉइंट भी ज़्यादा होगा तो आपको बता देगा कि हाई है, ठीक है। हम्म। एक तो ये कैटेगरी हो गई। इसके साथ में आपको ये भी मिलने वाला है कि 1x हाई है, 2x हाई है, 2.5x, 3x कितना ज़्यादा हाई है, ठीक है। हम्म। वो चीज़ उस तरीके से भी फिल्ट्रेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। ठीक। एंड ये ओपन हाई लो, मतलब कि ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई वाली जो सिचुएशन है तो वो रहती है, तो वो तो वहाँ पे भी थी। बट ये क्या है, ये पूरा का पूरा सर इसमें चीज़ें जो डेटा है ना, इसको लोड करने के लिए आपको हम्म। कुछ नहीं करना है। ये फर्स्ट टाइम अभी थोड़ी लोड कर रहा हूँ तो टाइम ले रहा है ये, टाइम लेता है। ठीक है। बाकी जनरली कुछ नहीं है इस पे, यहाँ पे बटन्स हैं, ठीक है। आप सिंपली हम्म। इस प्रकार से, जैसे ये फर्स्ट टाइम है रिफ्रेश ऑल डेटा एनी डे हम्म। टाइम, ये जब फर्स्ट टाइम है, उसके बाद आप हम्म। इसको ऑन कर देंगे रिफ्रेश एवरी मिनट, तो वो डेटा फिर ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता रहेगा। ये चीज़ चलता है। इसमें लैग तो नहीं रहता अब? नहीं, डेटा सर इसमें भी लैग है, लैग का भी प्रॉब्लम बहुत जल्द, मतलब ठीक है बहुत जल्द तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये सब करते करते भी 1 ईयर गुजर चुका है, ठीक है। हम्म। बट अभी जो सिनेरियोज चल रहे हैं सर, तो कोशिश ये है कि मतलब एक शॉर्ट स्पैन के साथ में वो चीज़ें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो जैसे उस टाइम पे कई सारे चैलेंजेस थे, कई सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। और टीम वगैरह बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बट अब जैसे आपसे बताया कि सिविल स्टेशन में मिल चुका है, चीज़ें हम्म। हो चुकी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अलाइन होके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और कोशिश यही कर रहे हैं हम्म। कि टाइम के साथ में, तो अभी एग्जैक्ट तो टाइम नहीं बोलूँगा कि क्या लगेगा, लेकिन प्लानिंग यही है सर कि बहुत जल्द उसको एक रियल टाइम डेटा के बेसिस में लाने का और हम्म। उसको रियल टाइम डेटा पे करने का वो चीज़ें चल रहा है, गुड गुड ठीक गुड है। गुड। तो बाकी तो ये रहा एक्सेल का, तो एक्सेल में ज़्यादा कुछ चीज़ें तो अभी वही प्रीवियस ही है, इसमें नई चीज़ें ऐड नहीं किया। हाँ, बस इसमें एक चीज़ नई ऐड हुई है, वो मैं
आपको उसका लिंक का एक्सेस दे दूंगा तो आपको मिल जाएगा। हम्म, इसमें ये नया ऐड हुआ है कि सपोज जैसे इस स्टॉक में बाय अलर्ट ट्रिगर हुआ है यहाँ पे, हम्म, हुआ, तो आपको सीट पे देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली हम्म, इस प्रकार से ये टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएगा सर इसका। तो हम्म, अभी हम्म, दो तरीके कर सकते हैं कि जो ये प्रेजेंट सिनेरियो है, मतलब जो एक कॉमन हम्म, मैंने बना रखा है, ठीक है। हम्म, हम्म, तो अगर इसमें आपको ऐड होना है तो मैं तो इसमें आपको ऐड कर दूंगा इस ग्रुप में, तो अपडेट आपको मिलते हम्म, रहेंगे, ठीक है। ये जी। टेलीग्राम। अब अगर आपके कुछ पर्सनल कस्टमाइजेशन है कि मुझे भूपेंद्र सर इस चीज़ का अपडेट चाहिए, सपोज कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या बना रखा है कि जो तीनों तरीके की एंट्री हैं, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव, मॉडरेट, हम्म, उसका एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टारगेट, ये तीनों मिल जाए मुझे मैसेज में। प्रीवियस डे की कंडीशन क्या थी कि ओपनिंग क्या हुई, गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, और प्रीवियस डे की कैंडल हम्म, बुलिश थी, बेरिश थी, ये मिल जाए। सिग्नल्स क्या है, हम्म, बाय सेल, और अभी लगभग करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो इतना राइट। अपडेट आपको अभी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, अब अगर आपके कुछ अलग कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, तब फिर मैं क्या करूँगा हम्म, कि आपके लिए एक सेपरेट अलर्ट आपके टेलीग्राम में बना के मैं दे दूंगा उसको, ठीक है। हम्म, और उसको मैं सिर्फ आपका जो ये टूल्स रहेगा, एक्सेल शीट, एक्सेस, उसी हम्म, के साथ में हम्म, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हम्म, ये चीज़ रहेगा। तो अब यहाँ पे जैसे अभी इसमें पूरा का पूरा ये अलर्ट इस प्रकार से आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप ये देखेंगे, हम्म, बजाज ऑटो हो गया, उस टाइम पे प्राइस, जिस टाइम पे अलर्ट आया 1:50 पे, तो प्राइस चल रहा था 10,039, सिग्नल बाय का था, गैप डाउन ओपनिंग हुई है आज की, और कल का जो हम्म, था वो बुलिश क्लोजिंग थी, ठीक है। और हम्म, ये तीनों एंट्री है, कंजर्वेटिव, अग्रेसिव एंड मॉडरेट, ठीक। हम्म, इनके बेसिस पे अब आप एक बार मार्केट में चार्ट उस टाइम पे चेक कर लीजिए जिस टाइम पे अलर्ट आया। अगर किसी हम्म, नियर अराउंड आपके एंट्री के आसपास है तो आप अपनी एंट्री प्लान कर लीजिए, नहीं है तो उसको अवॉइड कर दीजिए, या हम्म, फिर हम्म, आप क्या करिए कि एक अलर्ट सेट कर लीजिए कि जिस टाइम पे एंट्री मैच हम्म, होगी उस टाइम पे मैं इसमें अपना कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन प्लान कर लूंगा, ठीक है। राइट। तो इस तरीके से आपको फिल्टर्ड स्टॉक्स मिल जाते हैं। दिन में मुश्किल से 7, 8 या 10 स्टॉक्स के अलर्ट आते हैं, ठीक है, ये रहता है। हम्म, अब आपको फोकस किन में करना होता है, फोकस आप अर्ली मॉर्निंग, मतलब 1 डेढ़ बजे तक वाले बस में करिए, बस हो गया, अगर इंट्राडे ओके। करना है तो। बिकॉज जी क्या जी। होता है कि फिर 2 बजे के बाद अलर्ट अगर आता है, कोई 2:30 बजे के बाद आता है, तो मार्केट में टाइम हम्म, स्पेंड नहीं बचता है उतना ज़्यादा, राइट। जी। तो उस वजह से क्या रहता है कि आप मार्केट में फिर उसको इंट्राडे में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है उसका बात। बेस्ट रास्ता यही है कि अगर इंट्राडे पे काम करना है तो 1 डेढ़ बजे तक के ट्रेड अलर्ट फॉलो करिए, और हम्म, नहीं हो रहा है तो उसको इग्नोर करिए। हाँ, अगर स्विंग्स या फिर होल्डिंग में प्लान करना है तब के लिए तो फिर आप कर हम्म। सकते हैं, तब फिर कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। वो तो ट्रम्प चाचू करने नहीं देगा। वो चीज़ तो है सर मार्केट में, ठीक है। तो एक तो ये रहा इसका, तो इसमें इसका तो मैं आपको अभी लिंक दे दूंगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको अलर्ट वगैरह आते रहेंगे, ठीक है। ओके। दूसरा, अगर कुछ कस्टमाइज करना हो, जब बेस्ड ऑन योर सीट, कि जैसे आपको अगर लगता है कि मुझे एक अलर्ट चाहिए जब मार्केट ये 5 डेज के एसएमए के ऊपर या नीचे ब्रेक करे, या 10 डेज के ऊपर नीचे हम्म, ब्रेक करे, या कुछ भी, मतलब एक आपका यहाँ पे कि पिवट के ऊपर जाए, ठीक है, या हम्म, फिर कोई भी एक इन पैरामीटर्स में से कॉम्बिनेशन आपका कुछ भी अगर लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके बेसिस पे आप हम्म, बना दो मेरा अलर्ट, तो वो भी मैं आपको रेडी करके प्रोवाइड करके दे दूंगा उसका, ठीक है। ओके। तो वो आपको मिल जाएगा इसका, बाकी इसका एक्सेस तो अभी मैं आपको दे दूंगा, तो ये तो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और वो तो बस सिर्फ आपका एक्सेस था तो उसी को वो करना है क्योंकि आपके एंड से फॉर्मेट हो चुका है। इसका ये टाइम क्यों ले रहा है इतना ज़्यादा लोड होने में। इसको बस दीजिएगा। और सर कैसा है फिर वेदर वगैरह श्रीनगर का। वेदर
अनयूजुअली पहले तो गर्मी हो गई थी फेब में, हम्म। तो अब कुछ दिनों से रेंज आ रही हैं तो थोड़ा ठंडा होने लगा, नॉर्मल नॉर्मल की साइड आने लगा। ओके। वैसे अनयूजुअली कल 25-26 था, जो हम्म। इस टाइम के लिए यहाँ ज्यादा है। आप लोगों को वो भी गर्मी लगती होगी 25 नहीं, में। गर्मी तो नहीं लगती है, मतलब अनयूजुअल है। अच्छा अच्छा। मतलब ये ब्लॉसम अर्ली हो गया हम्म। फ्रूट्स का ये, करेक्ट करेक्ट। तो उससे सारा फिर गड़बड़ी हो जाता है। ओके। बट प्रॉब्ली इस साल शायद गर्मी ज्यादा पड़े। हम्म। वैसे तो सर चल ही रहा है, अभी न्यूज़ वगैरह में भी था ना कि मतलब एलमेनो एलमेनो का ही बोलना है। वर्ल्ड के जो मतलब हाईएस्ट हम्म, हीट जो था, तो इंडिया के कितने 47 सिटीज कितना समथिंग आया था वो। तो वो चीज़ें तो चल ही रहा था। तो ठीक है, इसका थोड़ी अभी वो मतलब लोड हो रहा है, बाकी इसका हम्म, भी मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, कोई इश्यूज नहीं है इस चीज़ का। बट इसका जो आपको वर्क आएगा सर, ये जो रहेगा, तो आपको ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे ही काम आएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि रियल टाइम डेटा तो हम्म, अभी अपडेट होता नहीं है। और हम्म, बहुत जल्द मैं बताया कि थोड़ी टाइम तो लगेगा सर, इतना जल्दी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि फोकस थोड़ी और दूसरी चीज़ों पे है पहले, क्योंकि ये सब जी चीज़ें जी। वैसी हैं कि इन्वेस्टमेंट मतलब इनमें वो करने वाला है कि इंजेक्ट करने वाली सिचुएशन है कि आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा। और हम्म, इनसे इनकम क्या होगी उनका कोई भरोसा नहीं है अभी ज़्यादा। ठीक है। हम्म। तो वैसा वाला सीन है, तो थोड़ी इसको अभी समझिए क्या थोड़ा। डेवलप कर रहे हो आप? अभी सर चीज़ें थोड़ी चल रही हैं, मतलब डेवलपमेंट में उस प्रकार से तो नहीं, बट मैं जैसे आपको थोड़ी क्या बोलते हैं, इसी का जो मतलब ये पूरा अभी जैसे बताया ना कि सेबी रजिस्ट्रेशन वगैरह हम्म, हुआ है, तो हम्म, ये मेरा वेबसाइट है। ये है सर वेबसाइट। ठीक है। जी। जी। स्मार्ट स्टॉक एनालिसिस। हाँ। तो ये धन रिसर्च के नाम से। तो अब ये है कि थोड़ी जो इसके लीगल सेबी के जो लीगल कंप्लायंस वगैरह प्रोसीजर है, तो वो सब कंप्लीट करना। और उसी के साथ साथ में जो इसका पूरा एक मतलब अब हम लोगों के लिए ये सिचुएशन हो चुकी है कि जैसे जितने भी लोगों के साथ में एंटरटेन करना है, ठीक है, हाँ तो हाँ। हर किसी का प्रॉपर लीगल रिकॉर्ड, मतलब लीगल रिकॉर्ड इन द सेंस कि केवाईसी वगैरह उसकी आपको करना है KYC जी। प्रॉपर। ठीक है। आपको उसका जो सर्विस एग्रीमेंट वगैरह है कि अगर किसी के साथ में आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस डील कर रहे हैं, तो आपको हम्म, उसका सर्विस एग्रीमेंट प्रॉपर आपको बनाना रहेगा। जी। और उसमें आपको क्या बोलते हैं उनसे आधार कार्ड के थ्रू ई साइन आपको प्रोसेस करवाना रहेगा। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी जी। फिर एक जो क्यारे सर्विसेज है इंडिया में, जैसे कि एनडीएमएल, कैम, सीवीएल, तो यहाँ से क्यारे वगैरह भी फेच करने रहेंगे। मतलब इस प्रकार से मल्टीपल चीज़ें अभी वो हो चुकी हैं। तो अब हम्म, वो सब चीज़ें पहले थोड़ी कंप्लीट हो जाएं, देन इन चीज़ों पे थोड़ी फोकस होगा, तो वो चीज़ देखूंगा सर। अब ओके। रहा जैसे आपका यूट्यूब चैनल का सर, तो ये नया यूट्यूब चैनल है अपना। धन ठीक है। रिसर्च आपका धन के साथ कुछ ये है, ये नहीं नहीं कोलैबोरेशन है? नहीं 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 सर, एक्चुअली बस मेरे पास ये डोमेन है dhanresearch.com। ठीक है। ओके। और इसी डोमेन के राइट्स के बेसिस पे मैंने ये सारे अपने जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स और सारा सोशल हैंडल जो मैंने क्रिएट किया है वो है। तो धन और धन रिसर्च से कोई लिंक नहीं है, बोथ आर टू सेपरेट एंटिटीज, ये चीज़ है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है। तो अभी ये चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है सर कि डेली बेसिस पे लाइव भी आता हूँ मैं, आपको बताऊँ। ठीक है। व्हाट टाइम? सर मोस्टली टाइमिंग जो रहता है तो 9:30 के बाद ही प्लान करता हूँ, बट कभी अगर थोड़ी लेट हो गया तो मतलब हो सकता है 10 सवा 10 भी हो जाता है। अदरवाइज डिपेंड ऑन सिनेरियोज, जैसे कि अभी आज के दिन ये हुआ था कि देखते हो, लाइव ये नहीं आ चीज आपको पाया था। समझने की जरूरत है। लाइव लेट आया था आज, जैसे कि ये लाइव आप देखेंगे 12:30 के अप्रॉक्सीमेट आया था मैं लाइव, नियर अराउंड ये देखेंगे आप कि 12:30 के अप्रॉक्सीमेट। बट उसके पहले हुआ क्या था कि जिनको इंट्राडे ट्रेड प्लान करने हैं सर, उनके लिए ये फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ओके। तो या फिर आपको किसी भी वीडियो में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल मिलेगा जाएगा मिलेगा यहाँ पे। मिलेगा। ये सिंपली आप इस प्रकार से, ये लिंक है, ये टेलीग्राम चैनल पब्लिक। ठीक है। जी तो जी। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये रहेगा। ओके। तो अब इसमें जो रहता है सर, हार्ड कोर
इंट्राडे ट्रेड ही पब्लिश होते हैं सर, ठीक है। और मोस्टली जो होते हैं कि ऑप्शन के ट्रेड ही पब्लिश होते हैं, ठीक। ओके। ऑप्शन बाइंग का इंट्राडे ट्रेड ही रहता है इसमें। जैसे कि अभी आज का जो ट्रेड प्लान किया था, तो 12:06 पे मैंने ये ट्रेड प्लान किया, ठीक है। 55,300 का पुट ऑप्शन। आई होप कि आपको विजुअल होगा ये, ठीक है। तो ये देखिए 915 920 का प्राइस चल रहा था उस टाइम पे, जब इसको वो किया अपडेट। वहां से 853 का स्टॉप लॉस, एक छोटा सा 60-65 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान किया था, ठीक है। और उसके बाद मतलब 4 मिनट के अंदर अंदर ही मार्केट जैसे मूव किया, एसएल कॉस्ट पे करवा दिया कि एसएल एट कॉस्ट नाउ, ठीक है। और उसके बाद 10 मिनट बाद जो प्राइस रहा, तो मैंने बोला कि 70 पॉइंट आ रहे हैं, अब एसएल को 10 पॉइंट प्रॉफिट में भी कर लो। मतलब कि भाई अभी तो कॉस्ट पे किया, अब 10 पॉइंट प्रॉफिट में भी कर लो, ठीक है। ये टीएसएल पे, टीएसएल डालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद रहा कि 12:12 पे मैंने बोला कि 100 पॉइंट बुक हो रहे हैं, लेकिन रुक जाओ, अभी जल्दबाजी नहीं। लास्ट में जब 124 पॉइंट्स एंड देन फाइनली 15 मिनट बाद 180 पॉइंट बुक करवा के क्लोज करवा दिया कि भैया अब बुक कर लो जो चीजें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं कि आपको डेली बेसिस पे 1-2 ट्रेड्स यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक। लॉसेस भी होते हैं सर, कभी देखिए मार्केट में लॉस एक पार्ट है मार्केट का, लॉस नहीं ठीक होगा है। तो, लॉस नहीं होगा तो फिर ट्रेड होगा ही नहीं। बिल्कुल, तो वही बोला कि कभी लॉस भी होते हैं, बट अभी तक जो सिनेरियोज हैं, तो ये चीजें हैं कि लॉस के सिनेरियोज बहुत कम है, वो चीज है अपना ओवरऑल। तो ये पूरे चैनल्स पे आप देखेंगे डेली बेसिस पे इस प्रकार से अपडेट्स मिलती रहती है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके। ये और वैसे तो ये सारे ट्रेड्स जैसे होते हैं, तो प्रॉपर लाइव ट्रेड भी डिस्कस किए जाते हैं ये जो चैनल है यहाँ पे, यहाँ। लेकिन अब जैसे आज लेट हो गया था, तो ये हुआ कि भाई ठीक है, ट्रेड तो बन रहा है, ट्रेड तो मेरे सामने ये है। हम्म। ये मेनली आप इंडेक्सेस करते हो कि स्टॉक्स भी करते हो? हम्म, सर यहाँ पे अभी सीन ऐसा थोड़ी कि मतलब कम्युनिटी पे ज़्यादा लोग अपने साथ में भी हैं नहीं, ठीक है। तो ओके। जो भी लिमिटेड हैं 3-4 लोग, तो रिक्वायरमेंट वही है कि स्टॉक्स की, सॉरी इंडेक्स की है, और इंडेक्स में इंट्राडे ऑप्शंस पे, ठीक। तो यही चीज़ है बाकी। मतलब इंट्राडे इंडाइसेस। हाँ, इंट्राडे इंडाइसेस और ऑप्शंस बाइंग साइड में ही, ठीक है। नहीं, बाकी जी मतलब बताइए। स्टॉक्स नहीं है। बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर स्टॉक्स का है, चीजें हैं, ठीक है, तो नहीं बस। बढ़ेगी आपकी आपकी बढ़ाएंगे ये सब्सक्राइबर, वो मसला क्या है? जी, तो आप एक काम करिए कि आपका जैसे रहे ना, तो दो चीजें हैं सर, आपको बता रहा हूँ कि जी। एक तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अगर ऑन करके रखेंगे, ठीक है। तो हम्म जब भी मैं हम्म। लाइव शेड्यूल करूंगा, तो आपको लाइव का अपडेट्स मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ तुरंत ही, जाएगा। ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे दो चीजें रहेंगी, या तो आप मेरे साथ में लाइव में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू ही, ठीक। तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी क्वेरी जहां पे भी लगे स्टॉक्स की, ठीक, अगर रैंडम भी आपके दिमाग में कोई भी आता है, तो वैसा भी आप बता दीजिए, सेक्टर या कुछ भी, एक मतलब बस आपको एक ट्रिगर करना है, कम्युनिकेशंस रखना है काइंड ऑफ, ठीक है। कमेंट के थ्रू जो कमेंट बॉक्स चालू रहता है, इंटरेक्शन इंटरेक्शन जरूरी है। हाँ बस वही है कि कमेंट बॉक्स जो चालू रहता है, वहां पे आप अपनी क्वेरी रखिएगा, जो भी क्वेरी होगी मैं प्रॉपरली पिक करके रियल टाइम बेसिस पे आपको ये प्रॉपर अपडेट्स डिटेल्ड में ओके। उस चार्ट का और उस पर्टिकुलर स्टॉक का एग्जैक्ट एनालिसिस और पूरा इन डेप्थ एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और कैसा इंट्राडे स्विंग क्या पॉसिबल है, वो सारी चीजें मैं वहां पे भी आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है। या फिर और भी आपके कम्युनिटी में जो भी लोग रहे, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू भी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, ठीक है। हाँ। क्योंकि अब ये रहता है कि जैसे लाइव मेरा चल रहा है, तो पूरा फोकस मेरा फिर चैट पे ही रहता है, और ये चैट विंडो सामने ही खुला रहता है, कमेंट बॉक्स का जो रहता है यूट्यूब का, ठीक है। तो वहां पे इंटरेक्ट कर पाना ज़्यादा पॉसिबल होता है वो चीज़ें, ठीक। तो वो जी। आपको मिल जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है उसके रिलेटेड। हाँ, बाकी आपको कहीं पे भी किसी स्टॉक का रहे, ठीक है, तो अभी अपने पास में अब लीगल राइट्स भी है। जब मैं उस टाइम पे टीचिंग कर रहा था, पढ़ा रहा था ये चीज़ें स्टॉक्स वगैरह, तो मेरा ये था कि भाई मैं किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता था, उसके पीछे रीजन था कि मैं ऑथराइज नहीं था चीज़ें करने का। तो मेरा काम था कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करना, लेकिन रेदर देन मैं किसी को प्रॉपर रिकमेंडेशन दूं, वो मुझे सूट नहीं करेगा। बट अभी ये है कि ठीक है, आप लोग अब मेरे साथ में बहुत पुराने जुड़े हैं, तो आपके लिए तो स्पेशली है कि कोई अभी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जुड़िए, आप काम करिए, बाकी हाँ और भी जो कम्युनिटी जुड़ती है, तो उनका फिर समझ लेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ रहेगा, ठीक।
तो जिस जी। ये अभी तो बताया कि कुछ चीज़ें तो आपको, कुछ चीज़ें क्या सर, मतलब बहुत चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही हैं, नो डाउट। मैं कोई ज़्यादा वो नहीं बोलता सर कि एज पर सेबी कंप्लायंस तो ये भी है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि जिसको देखना है, जिसको चीज़ें हैं, तो अब यूट्यूब पे तो पब्लिक ओपन फोरम में पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई वो नहीं भैया, आप जाओ और आप जाके वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो जो भी चीज़ें आपको जी। देखनी है चैनल पे। नहीं, मुझे याद है पिछली बारी भी कमोडिटीज आप शाम को कराते थे, जी जी। तो हमें उस टाइम करता नहीं था, कमोडिटी का बिल्कुल आइडिया नहीं था उस टाइम, बिल्कुल, तो अब मगर यहाँ, इट वाज गुड। जी, तो यहाँ पे सर आपसे बताऊँ आपसे कि ये पूरा डे वाइज लाइव पड़ा हुआ है। जैसे आज आप 4 मई का देखेंगे, उसके बाद 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, इस प्रकार से आपको डे वाइज प्रॉपर लाइव मिल जाएंगे ये चीज़ें यहाँ पे पूरा, ठीक है। अभी तो सब्सक्राइब करेंगे। जी, तो ये आपको अपडेट मिल जाएगा, एक तो यहाँ पे कि ट्रेड्स वगैरह का बेनिफिट। दूसरी चीज़ें कुछ हो सकता है थोड़ी बोरियत लगे, बट एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि साइकोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है सर, आपसे बताऊं, जी, देखा 80, है वीडियो, आपको हाँ देखा है। 80 to 90% जो मार्केट में काम करता है वो साइकोलॉजी करता है, ठीक है। मतलब, और ये साइकोलॉजी के बेसिस पे मैं एक सीरीज स्टार्ट करके रखा हूँ सर, 100 डेज का एक सीरीज प्लान किया हूँ वैसे तो मैं, ठीक है। लेकिन अभी डे 15 तक का पूरा कंटेंट डे वाइज प्रॉपर शेड्यूल चल रहा है, ठीक। तो इसमें डे 1 से मैंने स्टार्ट किया एकदम बेसिक से, मतलब कि पैसा क्या होता है यहाँ से शुरू किया। अब पैसे की पूरी जर्नी कैसे चलती है, स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे चलती है, इस चीज को लेकर मैंने ये रखा है, ठीक। तो इसको काइंड ऑफ एज अ पॉडकास्ट आप सुनिए कि मतलब जैसे कभी कुछ कर रहे हैं या कोई चीजें हैं और इतना फोकस नहीं है कि मतलब काम वाला, कि ठीक है यार नॉर्मल कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, चीजें हैं, ठीक। तो उस टाइम पे इसको प्ले करके इन वीडियोस को अगर आप सुनेंगे ना, तो इनमें भी बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। इनमें ही सब कुछ मिलता है। जी बिल्कुल। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें एक एक टॉपिक्स पे, एक एक साइकोलॉजी पे, एक एक बारीकी चीजों पे करके ये वीडियोस भी हैं। अब नो डाउट कि इनकी वॉइस और चीजें थोड़ी एआई जनरेटेड हैं, बट कंटेंट जो है, ओके। कंटेंट पूरा मेरे द्वारा ही फ्रेम किया गया है, कंटेंट पूरा मेरा ही बनाया गया है, क्या चीजें हैं कैसा। बस वॉइस यहाँ पे एआई जनरेटेड मिलेगी, बस हो गया, ये चीजें हैं यहाँ पे। नहीं, मैं ढूंढता रहता था ये आपका हाँ। आर्ट ऑफ ये, जी। मगर मिल मिल नहीं रहा था कुछ। आज मैं हम्म। पुराना एक ये, इनफैक्ट इसमें मेरा पड़ा था एक ड्राइव में, एक ये पड़ा था वीडियो एक ओके। पुराना। हम्म। तो उस वो देख रहा था मैं, मुझे ख्याल आया कि मैं यूज भी नहीं कर पाऊँ, तो आपसे हो सकता है बात करूँ, हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल सर। बनाई मैसेज दूँ। वो तो सर मैं पहले बताया था कि एनी टाइम देखिए, मेरा पर्पस ये था कि भाई एक नहीं, कम्युनिटी मुझे बिल्ड याद करना। वही आ गया कि आपने बोला किसी भी टाइम को, तो जी जी बिल्कुल, कि एक कम्युनिटी बिल्ड करना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कि भाई किसी भी टाइम आप कनेक्ट करिए, किसी भी टाइम आप चीज़ें हों आपका। मेरा मेन पर्पस है सर कि लोगों की एक जो हेल्प करना और क्वेरी रिजॉल्व करना, कि भाई जो चीज़ें हैं हम्म, उनको जेन्यून एक मार्केट प्लेस मिले, जेन्यून चीज़ें मिले। तो ये जी जी पूरा रहेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे अभी बताया यहाँ पे, ठीक है। जी। तो ये बेनिफिट मिलेंगे आपको, मैं ये दोनों टेलीग्राम चैनल्स के लिंक भी दे दूंगा इनका, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पे। हाँ बस एक ठीक है। चीज़ ध्यान रखिएगा सर कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करिएगा कभी भी, खासकर बाइंग ट्रेडिंग, हम्म, तो दो चीज़ें करिएगा सर, या तो फुल फोकस के साथ में करिएगा और प्रॉपर जो भी एंट्री स्टॉप लॉस हैं, ठीक है, तो जी उनको जी मेंटेन जी जी। करिएगा। क्योंकि सर सीन क्या होता है ना, मैं आपसे बताऊं कि बहुत सारे लोग बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, चीज़ें समझते हैं, कई बार जैसे एक लॉस हो गया तो उनको ये लगेगा कि अरे ठीक है इसमें तो लॉस हो गया, अब वो नहीं करना, हम्म, मतलब लॉस नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ये चीज़ नहीं करना, ठीक है। तो सर ऑप्शन में वो चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगा इंसान कभी भी। जी 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 जी। तो इसलिए बताया कि या तो अगर ऑप्शन में उतरिएगा तो बहुत फोकस होकर सर बिल्कुल फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत फिर ये रहेगी सर कि मार्केट जैसा भी है उसी हिसाब से जो अपडेट्स हैं उनको प्रॉपर रियल टाइम बेसिस पे फॉलो करना पड़ेगा आपको। सपोज अब हम्म, जैसे मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे मैं 180 पॉइंट बुक करवा चुका 15 मिनट के अंदर अंदर, दस हम्म, मिनट के, ठीक है। जी 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 जी। लेकिन अब कोई ध्यान नहीं दिया और बाद में मार्केट यही टर्न होके नीचे आ गया। वही अब मैं वो, बोलने वाला था आपको कि आजकल भरोसा ही नहीं है किस टाइम मार्केट हाँ रिवर्स करे। बिल्कुल। तो अब अगर कोई इंतजार करे कि नहीं यार यहाँ तो अभी 200 पॉइंट दिखा था, मैं मिस कर गया, जी। एक काम करता हूँ मैं होप करता हूँ फिर से मार्केट वापस चला जाए, तो हम्म, सर उस सिचुएशन में लॉस ही बुक करेगा वो इंसान और कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसी और में उसी में आपकी साइकोलॉजी वीडियो काम आती है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि यहाँ पे मान लीजिए किसी एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हो गया,
और सामने वाले ने हम्म, सोचा कि यार एक काम करता हूँ मैं दूसरे में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता, या फिर वो वहां पे रिवेंज ट्रेडिंग में चला जा गया। ठीक। जी, तो उस सिचुएशन में भी कोई नहीं बचा सकता। जैसे अभी मैं बात करूं आपको, ये वेडनेसडे की बात कर रहा हूँ सर। ठीक है। वेडनेसडे को हुआ लास्ट क्या? टाइम। हाँ, वेडनेसडे को हुआ ये कि एक ट्रेड में, मतलब मेरा ट्रेड थोड़ी प्रॉपर एनालाइज था, बट वहां पे स्टॉप लॉस हो गया 40 पॉइंट के आसपास का। ठीक। अब मैं कहा भाई स्टॉप लॉस हो गया है, अब कुछ नहीं करना, शांत बैठना है, अभी कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो भी पहला ट्रेड था दिन का। ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब इसको थोड़ी बनने दो, मार्केट को सही तरीके से चीजें होने दो, फिर समझते हैं। फिर जब मार्केट थोड़ी सही अपॉर्चुनिटीज दिया, सही चीजें हुई, अब ये ट्रेड था, इसमें एसएल हो गया था। देन मार्केट में मैं इंतजार किया, 1 बजे फिर से अपॉर्चुनिटीज मिली। 1 बजे के आसपास बैक टू बैक 3 ट्रेड्स प्रोवाइड किए, मिड कैप, निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों में। और तीनों ट्रेड्स में 1:7, 1:6, 1:10 तक के प्रॉफिट जनरेट हुए। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, जैसे मिड कैप में। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें रही यहाँ पे। तो वो फिर मार्केट की बात है, चीजों की बात है, तो उस तरीके से मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, उसको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, बहुत डायनेमिक रहना पड़ेगा। वो किसी जी भी जी। चीज को रिजिड होके कभी नहीं मार्केट में काम कर सकता कि नहीं, मार्केट में मेरा ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस है तो मैं तो उसी पे स्टक रहूंगा। जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे उसको तुरंत अपना डिसीजन, अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। चेंज करना। तो ये सारी चीजें हैं। और ठीक है सर, अभी तो बाकी ज़्यादा कुछ नया नहीं है। और एक चीज़ अभी और प्लान करने वाला हूँ बहुत जल्द ही, कि मतलब एजुकेशन सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ 30 to 35 डेज का। ठीक है। पूरा मास्टर सीरीज रहेगा वो, मतलब कि एक बिगिनर टू प्रो लेवल का उसमें नॉलेज कंटेंट रहेगा। ठीक है। एक एक चीज पे डिकोड करने वाले हैं, छोटी से छोटी चीज से लेके एडवांस टूल्स, साइकोलॉजी, एवरीथिंग। ठीक है। तो जैसे ही वो स्टार्ट करूंगा, वो उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा, नोटिफिकेशन आपको ओके। मिल जाएगा। ठीक श्योर है। श्योर। तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। बस ये रहेगा कि थोड़ी चीज़ें, मेरे पढ़ाने का तरीका तो आप अवेयर हैं अगर थोड़ी बहुत अटेंड किए होंगे, कि क्लासेस लेंदी होती हैं थोड़ी, काइंड ऑफ। डिटेल्ड होता है, ठीक डिटेल्ड है। होता है। बट वो डिटेल्ड रहता है सर। मैं उस जी चीज़ जी पे जी। बिलीव नहीं करता कि वो सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप वाला ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है। मेरा जो चलता है तो वही चलता है कि भाई रवीश कुमार के काइंड ऑफ डीएनए एनालिसिस पे, कि कॉन्सेप्ट कोई भी बताओ, चीजें ऐसे बताओ कि सामने वाले को हार्डकोर क्लियर हो। समझ भी आए और रिटेन भी हो कुछ। बिल्कुल। और उसको ये ना रहे कि नहीं यार मैं यहाँ से भी अटेंड कर लिया, वहाँ से भी अटेंड कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई लर्निंग नहीं आई, कोई चीजें नहीं आई। नहीं, तो वो वाला मुझे सीन मुझे मुझे लास्ट टाइम का ये भी याद है कि आपने बोला ये तो मैं दे रहा हूँ, मगर बेटर है कि आप वो देखो और उसके बाद खुद कोशिश करो फॉलो करने की, वो डीएनए वाला कंसेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर इसीलिए मैंने वो 8 घंटे का जो क्लासेस रिकॉर्ड किए थे ना सर, मैंने वो सिर्फ हम्म। स्पेशली इसी पर्पज से किया था कि आप कोई भी चीज़ देखिए। अभी एक चीज़ बताता हूँ सर, अब मैं, ये जी। टूल जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है, हम्म। इंडिकेटर स्क्रीन पे, हम्म। ये भी अभी मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अगर आपको लगता है तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए सर, मैंने एक आप लोगों से एक कमिटमेंट किया था। मैंने क्या किया था सर, कि अगर मैं कुछ भी डेवलप करूंगा, कुछ भी चीज़ बनाऊंगा, तो नो डाउट नेक्स्ट फ्यूचर में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए मैं चार्ज हम्म। नहीं करूंगा। ठीक है। और वो चीज़ सर ऐसा नहीं, देखिए मार्केट में एक चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर मैं इसको भी कैपिटलाइज करना चाहूँ, मोनेटाइज करना चाहूँ, नो डाउट किसी नए को मैं हम्म। फ्री में नहीं दूंगा, क्लियर बोलता हूँ सर, जी जी खुल जी के कह जी रहा जी। हूँ कि किसी न्यू पर्सन को फ्री में नहीं दूंगा। क्योंकि इसके पीछे मैंने टाइम स्पेंड किया है सर, नियर अराउंड आपसे बता दूं, इसको बनाने के लिए मैंने 5 to 6 मंथ का टाइम दिया है। ऑब्वियसली इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये इतना एडवांस है सर, इतनी चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन इसका दिखाता हूँ, चीज़ें आप देखिए। ठीक है। इसमें इसके एसएमसी तो नहीं है? सब कुछ सर पूरा है, एसएम मतलब हार्ड कोडेड प्राइस एक्शन है सर। ठीक है। हाँ। इसमें जो लैगिंग इंडिकेटर, नो डाउट अब लोगों को लगेगा कि यार ये भी तो मूविंग एवरेज ही है। हाँ बिल्कुल मूविंग एवरेज है, खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ। मूविंग एवरेज इज द पार्ट ऑफ दिस। आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं सर, ये फुली कस्टमाइजेबल है। ठीक है। 20+ एडवांस टूल्स लगे हुए हैं ये। ठीक। आप चाहें, आपको मूविंग एवरेज ऑफ करनी है, ये मूविंग एवरेज की लिस्ट लगी हुई है। ठीक है। आपको अगर पूरी ऑफ करनी है, सिंगल क्लिक दबाइए, आपकी पूरी मूविंग एवरेज ऑफ हो जाएंगे, ऑन हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए 10 मूविंग एवरेज लगी हुई है इसमें।
बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ये सेट है, बाकी किसी को कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपको अगर एक दो कस्टमाइज ऑन करके रखनी है, इस प्रकार से आप ऑन करके रख सकते हैं कि कौन सी ऑन करके रखना है, कौन सी बंद करके रखना है। ठीक है। आपको ईएमआई यूज करना है या एसएमआई यूज करना है, यहीं से स्विच कर दीजिए। आपको अलग से कुछ इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें सुपर ट्रेंड भी है शायद। हाँ, अब मैं बता, नहीं सुपर ट्रेंड नहीं है सर, यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं ठीक है। मतलब छोटा दिख रहा है तो मैं बता नहीं सकता। नहीं नहीं, सुपर ट्रेंड नहीं हो। फिर वी वेब भी राइट। इसी में लगा हुआ है, ये आप देखिए। हाँ। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर सर, जो आप ये देख पा रहे होंगे, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, हेलो। हाँ। ये सब ये स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर भी सर कस्टमाइज्ड हैं। मतलब हम्म। अगर मैं ये बात करूं कि मैंने तो डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज करके बहुत मार्केट में टेस्टिंग करके बनाया हुआ है, ठीक है, हम्म। लेकिन अब अगर किसी को लगता है कि भाई उसके अकॉर्डिंग ये भी एक स्विंग है, ठीक है, हम्म। समझिएगा, हम्म। और उसके अकॉर्डिंग ये भी एक स्विंग है, अगर उसको लगता है, तो अगर इनको भी मार्क करना है ना, तो उसको बस कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ चेंज कर देनी है। ठीक है। आपको वहां पे भी, जैसे अभी ये लोअर हाई दिखा रहा ना, एक हायर हाई हो गया हम्म। यहाँ पे, फिर लोअर हाई, हम्म। फिर लोअर हाई। ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे भी लोअर लो, फिर यहाँ पे हायर लो, यहाँ हेलो। पे हायर लो, ऐसा स्ट्रक्चर भी वो बना के दिखा सकता है। जैसे कि अभी हम्म। यहाँ पे प्लॉट किया है उसने, एक लोअर लो, फिर ये जो स्विंग बना, तो फिर इसके बाद यहाँ पे इसने हायर लो की प्लॉटिंग किया है। ठीक है। हम्म। तो ऐसा करके अगर उनको चेंज करना है किसी को कि भाई पास पास जो स्विंग्स हैं उनको भी कैच करे, उनको भी बनाए, तो वो चीज भी आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करके आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। ये सेंसिटिविटी है, जैसे स्ट्रक्चर सेंसिटिविटी। हम्म। तो हम्म। आप ये हम्म। हायर टाइम फ्रेम की, ये लोअर टाइम फ्रेम की, अगर मैं अभी ये 20 है, मतलब कि लास्ट 20 पीरियड के अकॉर्डिंग ये मैनेज कर रहा है। ठीक है। हम्म। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा 10 पे, 5 पे, तो और पास पास के स्ट्रक्चर वो बताने लगेगा, हायर हाई, लोअर लो, हम्म। जो भी रहेगी। ठीक है। ये चीज है। फिर सर, ये ट्रेंड लाइन आप जो देख रहे हैं, ये हम्म। क्या आप इसको बोलेंगे कि ये कोई ह्यूमन ड्रॉन नहीं है? लगती तो नहीं है। कोई देख के ही बोलेगा ना कि एग्जैक्टली किसी इंसान ने ही ड्रॉ किया है। राइट। जी 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 ठीक जी। है। एक ये नीचे की ट्रेंड लाइन देखिए सर, ये क्या? ट्रेंड लाइन। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, देखो अब ग्रीन यहाँ पे वाली। ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, अगर एग्जैक्ट तो नहीं है, नो डाउट सिमेट्रिकल पैटर्न, बट थोड़ी देखा जाए तो सिमेट्रिकल पैटर्न जैसे बना रहा है यहाँ पे, ये पूरा। हम्म। ठीक है। हाँ अब हाँ हाँ ये हाँ। सारी ट्रेंड लाइन सर, आपको बताऊं, ऑटोमेटिकली प्लॉट हो रही हैं। हम्म। इतनी सुपर क्वालिटी में, इतनी रिफाइंड, एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन। ये देखिए, यहां से ये ट्रेंड लाइन, ये ऑटोमेटिक प्लॉटिंग हो रही है सर इनकी सबकी। हम्म। एक भी ट्रेंड लाइन आपको मैनुअली नहीं प्लॉट करना। ठीक है। हम्म। फिर अब चलो, ट्रेंड लाइन तो एक नॉर्मल चीज हो गई सर, आप पूरा ट्रेडिंग व्यू छान मारिएगा, आपको एक भी ऐसा इंडिकेटर नहीं मिलेगा जो इतनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन आपको बना के दे दे। ठीक। उसके बाद ये जो फिब रिट्रेसमेंट चल रहे हैं सर, फिबोनाची टूल हम्म। जो होता है, ठीक है, ये टूल्स भी ऑटोमेटिक प्लॉट हो रहा है, और बाय हम्म। डायरेक्शनल में हो रहा है सर। मतलब कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में है ना, तो ये उसके अकॉर्डिंग प्लॉट करेगा, यहाँ मार्केट नीचे गिरा तो ऑटोमेटिक रिवर्स हम्म। करके फिर उसके अकॉर्डिंग प्लॉटिंग करेगा हम्म। ये चीज है। जैसे अभी आप देखेंगे तो जो ये वाला है प्लॉटिंग है, तो ये वाला आप देखिए, यहाँ से ये वाला है सर, ये हम्म। ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा आपको यहाँ पे इसका, सॉरी, एक मिनट एक मिनट, हम्म, 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 इस पे शायद ये इसने रिवर्सल, नहीं, मैं बना तो सही है, मैं गलती क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, ये यहाँ से है, सॉरी, यहाँ पास से वही ये स्ट्रक्चर यहाँ पे उसने बनाया। रिसेंट रिसेंट हाई लिया है इसने। हाँ, इसने ये रिसेंट हाई पे, यहाँ वही मैं कंफ्यूज हो गया कि मार्किंग तो सही है लेकिन मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये देखिए 61.8% हम्म। एग्जैक्टली हम्म। उसी लेवल पे आपको ये प्लॉट करके दे रहा है। और मार्केट में अगर आप देखेंगे कि
ये पूरा फॉल होने के बाद मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे रिटेस्ट लिया 61.8% का, और वहां से आप देखेंगे फिर 100 पॉइंट के अप्रोक्सीमेटली डाउन, ये पूरा देखिए। ठीक। और अब अगर यहाँ तक आके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया लगभग लगभग 100 पॉइंट्स प्लस में, तो उसका भी रीजन देख लीजिए सर कि यहाँ पे 61.8% खड़ा हुआ था। जो ये वाला पूरा मूव आया था, ये वाला मूव, इसका पूरा 61.8% यहाँ पे खड़ा हुआ था, और मार्केट देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आया, सपोर्ट लिया, और यहीं से मार्केट ये पूरा फिर नेक्स्ट 61.8% तक, मतलब ये पूरी जर्नी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की ये जर्नी आपको तय करके दिया, 130 पॉइंट ये। जी जी जी। ठीक है। फिर ये प्रॉपर डिमांड और सप्लाई जोन सर आपको देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट कहाँ पे आके रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, ये चीज भी आपको देखने को यहीं पे मिल रही है। ये चीज है इसमें। इसके साथ में सर और भी चीजें मैं आपको बताऊं कि ये टेबल क्या है? हाँ, कि एक जैसे यहाँ पे आपको ये ट्रेंड का टेबल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक जी है, जी मल्टी टाइम फ्रेम का। जी। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये आरएसआई और एमएसीडी की वैल्यूज मिल जाएंगी, ये आप देखेंगे ओके। तो। ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम का आप 2 मिनट के चार्ट पे बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बार बार चार्ट स्विच करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे टाइम फ्रेम का आरएसआई यहीं पे देखने को मिल जाएगा, 5 मिनट का, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। एमएसईडी भी यहीं पे मिल जाएगा, अगर कहीं पे वॉल्यूम स्पाइक होगा वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा सर, ये देखिए, ये थोड़ी, 1 मिनट, मुझे, अगर मैं बंद करूंगा तो समझ नहीं पाएंगे थोड़ी, ये हाईलाइट करने पे अगर थोड़ी दिख रहा हो आपको विजुअल, ये हाई दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम में येलो कलर में। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल में लिखा है, ये नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, लेकिन अगर यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पे येलो कलर में थोड़ी हाई लाइट हो रहा है ये। ठीक है। तो ये वॉल्यूम सर देखिए, ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम स्पाइक हो रहा था ना एवरेज 20 डेज से। ठीक है। और यही था 5 मिनट और 15 मिनट में वॉल्यूम स्पाइक हो रहा था, उसी की वजह से आपको यहाँ पे ये स्पाइक दिख रहा है। ठीक। ओके। ये अपडेट भी मिल जाएगा आपको। इसी के साथ में सर आपको कौन सा, मतलब ये मूविंग एवरेज में बंद भी कर दूं ना जो ये, ठीक है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नीचे है, और ये जो है हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रेंथ पता चलती है सर, मतलब मैंने लोअर टाइम फ्रेम का नहीं लगाया, जो कि आपका डिसीजन डायरेक्शन के लिए आपको हेल्प करता है, वो लगा हुआ है। कि जैसे आप देखेंगे कि 4 आवर में अगर प्राइस मतलब 200 के नीचे जा चुका है, ठीक है, जी। तो 200 के नीचे जा चुका है 4 आवर में, मतलब कहीं ना कहीं बेरिश स्ट्रेंथ ही है वेरी मार्केट में। ठीक है। गुड। तो इस प्रकार से ये देखिए ये 200 के नीचे है। ठीक। तो आपको ये कंफर्मेशन 1 आवर में आपका जो है, और 4 आवर में, दोनों में प्राइस अभी 20 और 50 के ऊपर है, इट मीन्स दैट कि बेरिश तो है, बट इतना भी ज्यादा बेरिश नहीं है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज जो काम करता है वो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, मतलब शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के लिए काम करता है। ठीक है। कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ क्या है मार्केट की, तो प्राइस 4 आवर में भी 1 आवर में भी 20 के ऊपर ही है, और जब दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर, इवन कि डेली में भी 20 के ऊपर है, तो बेरिश तो है, बट मार्केट इतना भी ज्यादा बेरिश नहीं है कि एकदम मार्केट ढह जाएगा। जी जी। ब्लड फात नहीं आएगा, वो ब्लड बात नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। बस थोड़ी बहुत डाउनवर्ड्स तो बेरिश रहेगा, ये चीज है कि मतलब मार्केट थोड़ी बहुत डाउन साइड के सेंटिमेंट्स के साथ में चलेगा, ये रहेगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पूरी ये, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे बैठ जाइए, 2 मिनट में, 1 मिनट में, आपको पूरे मार्केट की जन्म कुंडली आपको निकाल के वो दे देगा कि भैया मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक। इसी के जी। साथ में आपको एक चीज और भी मिलती है कि आप जैसे 2 मिनट में है ना सर, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एवरी हायर टाइम फ्रेम का आपको प्रीवियस कैंडल का कंफर्मेशन मिलता रहेगा। जैसे आप देखिए कि अभी आप 2 मिनट पे बैठे हैं या 5 मिनट पे बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ये देखना है ना कि भाई 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है, अगर, जी ठीक है, जी जी जी। तो आपको चार्ट स्विच करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे बैठे, ये देखिए ना कि यहाँ पे 1 आवर का हाई खड़ा हुआ है, प्रीवियस 1 आवर का, ओके। ये देखिए 1 आवर विक हाई,
ठीक है, हम्म, ये हुआ। आपको ये देखना है कि भाई 4 आवर में क्या कर रहा है, 4 आवर का हाई यहाँ पे खड़ा है और 4 आवर का लो हम्म, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये। हम्म। ठीक है, आपको डेली देखना है कि भाई डेली में क्या कर रहा है, आपको चार्ट स्विच करने की जरूरत ही नहीं है, ये लाइन ऑटोमेटिक चल रही है प्रीवियस डे की, हम्म, कि प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे है। ठीक है, हम्म, प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पे है। ठीक है, प्रीवियस हम्म। वीक का लो यहाँ पास है। प्रीवियस डे का लो आपको देखना है, तो प्रीवियस डे का लो, एक मिनट, ये समथिंग यहीं कहीं होगा सर। ओवरलैप कर रहा होगा कहीं। हाँ, वो कहीं ना कहीं वो ओवरलैप कर रहा होगा, वो सीन है। हम्म, ये यहाँ पे है सर, वीकली के साथ में यहीं पे कर रहा है ये। हम्म, हम्म, वीकली और डेली दोनों ओवरलैप कर हम्म। रहे हैं ये डेटा। ये आपने पाइन स्क्रिप्ट किया कि एआई से किया? सर पाइन स्क्रिप्ट है इसका पूरा। नहीं, पाइन स्क्रिप्ट पे ही होगा, मतलब खुद ही कोडिंग की कि कोडिंग एआई कोडिंग की? सर, एआई से देखिए, एआई से आप कुछ चीजें ही करवा सकते हैं सर। ठीक है, लेकिन आपको इतना परफेक्ट चीजें बना के नहीं देगा। मुझे जितना टाइम क्यों लगा सर, हम्म। मतलब मुझे, मतलब ये समझिए कि 5 to 6 मंथ का टाइम इसमें तो लगा। टाइम बहुत लगेगा, बहुत टाइम क्योंकि लगेगा। एआई करेगा क्या सर ना, इसमें एक चीज नहीं है सर, हम्म, मैं आपसे बताऊं ना, एक एक टूल्स अपने हम्म, आप में सिंगल एप्लीकेशन है उसकी। आपको पता है सर हम्म, कि फिब रिट्रेसमेंट की अपनी सिंगल एप्लीकेशन है। ठीक है, जी जी जी। ट्रेंड लाइन की अपनी सिंगल एप्लीकेशन है। ठीक है, हम्म, आपका हम्म, मूविंग एवरेज उनकी सिंगल एप्लीकेशन है। ठीक है, प्रीवियस हम्म, कैंडल का लॉजिक सिंगल है सर। आपका सप्लाई जी जी। डिमांड जोन एक अलग चीज है, आपका ये टेबल्स जो बनी हुई हम्म, हैं ये एक अलग एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर इसमें जैसे आपने एसएमसी का जो बात की है ना सर, एसएमसी के भी हम्म, कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये चेंज ऑफ हम्म, कैरेक्टर है आपका। ठीक लगे है, हैं, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक, तो एसएमसी के भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो चीजें उसकी फिर अलग अपनी वो चीजें एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस अलग काम करेगा। हम्म, इसके बाद में आपको बताऊं सर, कुछ जो इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये शूटिंग स्टार, ठीक है, हम्म, ट्विजर बॉटम, तो इनके हम्म, भी सर एप्लीकेशन ऐसे मैंने बना के रखे हैं कि जो बुलिश पैटर्न्स हैं वो बॉटम पे ही आपको दिखाई दें, टॉप पे नहीं कहीं दिखाई भी। दें। ठीक है, और जो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है वो टॉप पे ही दिखाई दें, ना कि आपको वो बॉटम पे दिखाई दें। ठीक, अब जैसे शूटिंग स्टार बनने को तो नीचे भी बनेगा ना सर। ठीक है, फायदा लेकिन कोई नहीं है। लेकिन अगर वो नीचे बन रहा है तो आपको वो नहीं दिखाई देगा। फायदा ठीक है, कोई नहीं है बस। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बुलिश सिंगल्फिंग बना, यहाँ पे हैमर बना, यहाँ पे बुलिश सिंगल्फिंग बना, और इसी के बाद देखिए मार्केट पूरा बदलना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे हायर ये में आप देखिए, बियर बेरिश सिंगल्फिंग, बेरिश सिंगल्फिंग, बेरिश सिंगल्फिंग, मार्केट इन्हीं के बाद पूरा हम्म, डाउन चलना शुरू हो गया। ठीक, हम्म, तो ये सारे पैटर्न्स भी इसमें लगे हुए हैं, इसलिए बताना कि सर इतनी ज्यादा एडवांस चीजें लगी हुई है ना कि जो एक नॉर्मल इंसान को ढूंढने में हालत खराब हो जाती है। आप यहाँ पे देखिए, ये ये पूरा, ये कोड ये कोड कितने लाइंस का है? अ, 2-2.5 हजार? सर 2,500 से ऊपर है ये, नियर अराउंड 2,800 या 32 के आसपास है। गेस्ट तो मेरा वही था। तो उतना चीजें हैं इसमें। अब इसके साथ में आपको बताऊं, ये तो बेसिक चीजें हो गई सर, अभी मतलब बेसिक नहीं, काइंड ऑफ वैसी। फिर इसमें मैं अभी दो दो तीन तीन इसमें ट्रेड इंजन खुद के लगे हुए हैं। ट्रेड इंजन मतलब हम्म, कि आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, फिर से मैं बोलूंगा कि नो साइडवेज गारंटी, नो साइडवेज गारंटी। मार्केट में साइडवेज मार्केट में नो कितना गारंटी। भी बेहतर आप टूल्स डेवलप कर लो, वो फेल होता है। ठीक है, तो एक चीज आपको बताता हूँ सर, नो डाउट, विन रेट तो 54% के अप्रॉक्सीमेट है उसका, जो ट्रेड आप मुझे आप मुझे 40% दे दे, काफी है। मैं बता रहा हूँ सर कि ट्रेड इंजन जो है उसका विन रेट तो 40% के आसपास है, सॉरी 54। लेकिन 54। एक चीज है सर, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, आपको बताऊं वही मैं बोल रहा था आपको, आप 40 दे दो मगर रिस्क रिवार्ड अच्छा दे दो। कि रिस्क रिवॉर्ड जो है उसका, वो 1:2 तो बाय डिफॉल्ट वो फॉलो ही कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम्म, अगर मैनुअली आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक, तो हम्म, मैनुअली आप बिन रेट भी उसका 70+ निकाल लोगे उसके साथ में, और आप उसके साथ में जो क्या बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो भी बेहतर। कैसे, मैं आपको अभी हम्म, उसको ऑन करके दिखाता हूं। ठीक है, आप समझिएगा। अ, जैसे एक तो ट्रेड इंजन ये है पहला, मैं आपको पहला दिखा देता हम्म, हूं। ठीक है,
ये काम करता है सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स के साथ में, ठीक है, ओके। लिक्विडिटी स्वेप करने पे, उन चीजों पे। जैसे अब देखिए कि यहाँ पे देखिए, मैं इसलिए मना करता हूँ इसको यूज करने का, मार्केट साइडवेज रहा, ये देखिए पूरा, ठीक है, मगर सिग्नल्स आती रही। सारे सिग्नल जनरेट किया, लेकिन सारे सिग्नल क्या हुए, फेल हुए। अब ये फेल क्यों हम्म, हुए वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसने पूरा सिस्टम को फॉलो किया 1:2 को हम्म, ही, इस वजह से फेल हुए। लेकिन अगर कोई मैनुअली हम्म, काम करता तो वो आराम से बेनिफिट हम्म, ले सकता है। जैसे इस ट्रेड में देखेंगे हम्म, 23,979 पे इसने एंट्री दिया, ईपी ये आप लिखा हुआ है, हम्म, ठीक है। तो आप 23,979 अप्रोक्सीमेटली यहाँ समथिंग आता है, ये हम्म, आया, ठीक है। अब यहाँ हम्म, से आने के बाद मार्केट नीचे कहाँ तक गया, मार्केट गया था लो सर 23,906, सॉरी 957 का, ठीक है। हम्म, अब इस पे ठीक है भाई, मार्केट यहाँ तक आया नहीं पलटा, तो आपको इस कैंडल के ऊपर फिर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए मैनुअली, लगाना चाहिए। ठीक है। भाई रिवर्स भी हुआ तो एट कॉस्ट रिवर्स हो जाएगा ये ट्रेड, ठीक। लेकिन अब सिस्टम है तो सिस्टम तो नहीं चेंज कर सकता ना, उसको जो लॉजिक है वही फॉलो करेगा वो, तो वो फॉलो करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एसएल हुआ इसमें, ठीक है। फिर आप एक ट्रेड इसका देखेंगे, ये ट्रेड यहाँ पे भी वही कहानी। तो ये साइडवेज में इतना ट्रैप हो जाता है ना, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ पे साइडवेज के अलावा मार्केट चलेगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए सर, बाइंग एंट्री आई 24,200 के अप्रॉक्सीमेट, लगभग लगभग नियर अराउंड इस कैंडल पे, मतलब इस कैंडल के इसी पे एंट्री आई है। तो यहाँ 200 के आसपास, अब 200 से सर आप देखो ये 300, और यहाँ पे ये 350 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रेड, अब इसमें इसने क्या किया है कि 1:1 का ट्रेल करके, ये ट्रेल एसएल टू कॉस्ट, और 1:1 पे इसने क्लोज किया है इसको, ये तो इस हिसाब से आप देखेंगे, जैसे ये सारे ट्रेड ये ब्रेक इवन पे क्लोज हुए हैं, ये देखिए एक भी ट्रेड में लॉस नहीं हुआ यहाँ पे, भले साइडवेज रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इतने सारे सिग्नल्स दे देता है ना कि लोग जो बिगिनर है वो फंस जाएगा, बिगिनर क्या, हर कोई परेशान हो जाएगा इससे, ठीक है। तो मेरा ये रहता है, मार्केट भी वैसी है तो। बिल्कुल, तो मेरा ये रहता है सर कि इसको आप मत फॉलो करो, टूल्स को यूज करो, ट्रेड इंजन पे डिपेंडेंसी मत रखो, क्योंकि टूल्स आपको जो करके देगा ना, वो ट्रेड इंजन नहीं कर पाएगा। ट्रेड इंजन की प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो साइडवेज मार्केट को अपने अकॉर्डिंग एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज, एक तो ये आपको बताया, ठीक है। फिर आपको मैं एक और दिखाता हूँ। एक ट्रेड इंजन सर ये वाला लगा हुआ है कि ये है, अब जैसे ये जो ये अभी लिखा ना सर सक्सेस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक 96% हिट करती है, ठीक है। अब जब ये 96% हिट करती है, उसी टाइम पे ये ट्रेड ट्रिगर करता है, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे देखिए कि इसका एंट्री पॉइंट 24,000, इस पॉइंट पे इसने ट्रिगर किया था सर, ठीक है। ये अब स्टॉप लॉस 87 का, और क्योंकि मार्केट ये स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट हुआ था, ये एकदम वॉल्यूम के साथ में अच्छा मार्केट में गिरावट आई थी, फुल स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये स्विंग स्विंग भी टूटा था, ये स्विंग, ठीक है। तो अब उसके बाद इसने जैसे ही थोड़ी रिटेस्ट लिया, तो इसने एक ट्रिगर किया ट्रेड को, और ऊपर जाके ठीक है एसएल हिट हुआ इस ट्रेड में, कोई वो नहीं यहाँ पे। अगेन अब इसने जैसे आज के दिन देखिए, ये फिर जनरेट किया शॉर्ट का ट्रेड ही, ये आप देखिए, ठीक है, 24,229 के आसपास, ये इस कैंडल पे 290 का स्टॉप लॉस था 60 पॉइंट का, ठीक है। और टारगेट था सर 24,109, आपका ये टारगेट था, यहाँ पास ये ग्रीन डॉटेड लाइन बनी हुई है, और यहाँ पे ये ब्लू डॉटेड लाइन है 1:1 का, ठीक है। आप ये देखिए दोनों ट्रेड बराबर हिट, मतलब दोनों टारगेट बराबर हिट हुए, दोनों ही आगे भी गया। ठीक है। फिर आप पीछे ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पर 24,189 पे ट्रिगर किया इसने, यहाँ पे
स्टॉप लॉस थोड़ी बड़ा बनाया इसने 334 के अप्रॉक्सीमेट, लगभग यहाँ पे ये, क्योंकि अब इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है जो लॉजिक मैंने दे रखा है। लेकिन अगर कोई मैनुअल काम करता तो स्टॉप लॉस यहीं पे रहता, बस हो गया, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस इसका नहीं मतलब रहता। है आपने ये ऑटो ऑटो मोड पे डाला हुआ है। ऑटो मोड पे सर इसको। इफ अ पर्सन वांट्स टू यूज इट। हाँ, वैसा वाला सीन है। ओके। ठीक है। मैं वही पूछने वाला था आपको, आप एल्गो एल्गो क्यों नहीं बना रहे उसका? एल्गो में रीजन मैं आपसे बता दिया कि सीन क्या होता है हाँ ना, हाँ कि जैसे ही ये वाला मार्केट आएगा, ये वाला, साइडवेज में वो पिट जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं उसको एल्गो नहीं बना रहा हूँ। ठीक। हम्म। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इस प्रकार से ये पूरा ट्रेड आपको टारगेट टू हिट करके दिया। ठीक है, फाइनली। फिर यहाँ पे देखिए एक ट्रेड, अब यहाँ पे समझिएगा सर कि इसने ट्रिगर किया, ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड। लेकिन अगर थोड़ी सा ब्रेन यूज करेगा कोई इंसान, थोड़ी भी सर अपना, ठीक है, तो वो एंट्री नहीं करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जस्ट उसने क्या किया, उसको स्ट्रेंथ समझ में आई, हालांकि मार्केट उसके बाद गिरा भी, 15 मिनट के बाद मार्केट गिर भी गया, 20 मिनट के बाद। लेकिन सर कैंडल्स के अकॉर्डिंग ना एंट्री थी ही नहीं यहाँ पे, पूरी बुलिश कैंडल बन रही है, यहाँ पे आप शॉर्ट की एंट्री कैसे ले लोगे, आप बताओ। ठीक है, तो इसीलिए बोला कि कोई भी चीज ना, टूल्स जो काम करते हैं सर, वो आपकी जो एनालिसिस है, चीजें ना, उनको इजी करने का काम करते हैं। ठीक है, आप अगर ब्लाइंडली उस पर काम करोगे ना, तो सर मेरे पास क्या, एक बात आप बताइए कि जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है सर, हजारों करोड़ लेके बैठे हुए, क्या उनके पास में कमी है सिस्टम डेवलप करवाने की? है? अगर ऐसा जी कोई जी टूल्स मार्केट में निकल के आ जाए कि भैया वो 80% 70% एक्यूरेसी दे रहा है, तो वो लोग तो आंख बंद करके, भैया कितना चाहिए तेरे को, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ बोल, है, डेवलप करके दे तू। क्योंकि उनको पता है कि भाई ठीक है ना यार, 500 करोड़ दिया है ना, कोई बात नहीं, एक हफ्ते के ऑर्डर मारूंगा, 1500 करोड़ निकाल लूंगा। है, फंड मैनेजर के पास कोई कमी है सर, आप बताइए ना। है? तो वो चीज है। अब यहाँ पे अब देखिए जैसे कि भाई स्ट्रेंथ, अब इसका क्या काम है सर, जो ये सक्सेस प्रोबेबिलिटी, ये स्ट्रेंथ मेजर करता है। ठीक है, कि भाई बुलिश स्ट्रेंथ या बेरिश स्ट्रेंथ क्या है, उसको मेजर करता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे ये पूरे ट्रेड्स अपने ट्रिगर करता है। तो अब उसके आप देखिए कि थोड़ी इसने जल्दी कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखिए पूरा का पूरा ट्रेड आपका चला भी अच्छा खासा। और यहीं पे मैं भी ट्रैप हुआ था, आपसे बताऊं, ये 29 तारीख की बात है। ठीक है, और इसी ट्रेड में स्टॉप लॉस जो हुआ था, तो मेरा थोड़ी, मैं उसके पहले ट्रैप हो गया था। मेरा ये था कि मैं यहाँ पे ट्रैप हो गया था नियर अराउंड 200 के आसपास, जब स्पॉट का प्राइस 24,200 चल रहा था, तो मैं वहां पे ट्रैप खा गया था। क्योंकि सीन ये था कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था, तो मुझे लगा कि मार्केट हो सकता है इसका रेजिस्टेंस लेगा इस लेवल पे। और मैंने भी वही गलती कर दी कि मैंने भी कैंडल्स के कंफर्मेशन का वेट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये थोड़ी देखा कि ओआई का डेटा ज्यादा है यहाँ पे, और अगर ओआई का डेटा ज्यादा है, कॉल ओआई का, मतलब मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और मार्केट में रेजिस्टेंस काम करेगा, तो मतलब सीन वहां पे वो हो गया, मेरे साथ में ट्रैप हो गया, मैं थोड़ी गलती कर दिया। मतलब काइंड ऑफ फोमो जिसको बोलते हैं, कि नॉलेज होते हुए भी फोमो में आ जाना। ठीक है, ये हुआ। लेकिन हाँ, फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई, कर ले, तेरे को जितना अपने मन की करना है। लेवल्स मेरे पास थे। जब ये कैंडल्स जैसे ही ब्रेक की यहाँ पे ये लेवल, फिर मैंने बैक टू बैक तीनों एंडाइसेस में ट्रेड उठाए, और तीनों में 1:7, 1:10, 1:20 तक के ट्रेड्स फिर कैप्चर किए। क्योंकि पूरा फॉल ही जितना ये था ना, पूरा का पूरा, फिर मैंने पूरा फॉल, बस वही ट्रेल स्टॉप लॉस का लॉजिक, कि स्टॉप लॉस कॉस्ट पे करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, और बस चलते चलो। तो ये पूरा का पूरा कवर किया था फिर मैंने यहाँ पे, ये चीज। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूरा ऑटोमेटिक ट्रिगर किया टारगेट टू हिट, इसमें इसमें भी टारगेट टू हिट। ठीक है, यहाँ पे 1:1 का हिट, आप ये देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टारगेट टू हिट। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट। तो आपके सामने सर देखिए विन रेशियो देखें ना सर, इसका भी आप कितने सारे ट्रेड आपको दिखाया, आउट ऑफ दैट 2 ट्रेड में एसएल हुआ आपका। ठीक है, ये चीज। और जो एसएल भी हो रहा है, एसएल का रेशियो देखिए और टारगेट का रेशियो देखिए, वो चीजें हैं। तो ऑटोमेटिक भी ये इतना काम कर रहा है ना, कि चीजें बहुत कुछ है, बट फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि मार्केट क्या होता है, जब साइडवेज मार्केट आता है ना, तो सर तब बहुत गंदा पिटता है, और वहां पे आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो अगर मैनुअली समझ के थोड़ी काम करोगे, तो फिर एक बेहतर कर जाओगे, ये चीज है। तो ये इस प्रकार से इसमें
दो दो तीन तीन ट्रेड इंजन लगे हुए हैं, वो चीज़ें भी हैं। और नो डाउट कि अगर कोई ब्लाइंडली इस पे भी काम करेगा, हालांकि मैं तो वो बिल्कुल 1% भी नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन फिर भी होता है कि अगर इस पे भी काम करेगा तो भी इवेंचुअली वो कुछ ना कुछ बना के जाएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो सेट है उसका। हम्म, ठीक है। फिर एक और ट्रेड इंजन सर इसमें लगा हुआ है, वो थर्ड मैं आपको बताता हूँ। जिसको आप बोल रहे थे, वो क्या बोलते हैं, सुपर ट्रेंड। ठीक है। हम्म, वो ये है सर, ये देखिए, ये बंद कर दिया ना, हम्म, ये गायब हो गया। ठीक है। और हम्म। अभी ऑन करूंगा तो आपको ये मिल तो जाएगा। सुपरटेंडेंट था इसमें। नहीं, सुपर ट्रेंड नहीं है सर, ये इसका नाम ही अलग है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कैंडिलर बोलेंगे, कैंडलियर बोलेंगे क्या। कैंडिडेट कैंडिडेट चैनल पे, कैंडिडेट चैनल पे, ठीक हाँ, तो ठीक ठीक वो चीज़ है। तो ये ठीक। चीज़ है यहाँ पे। ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीपल टूल्स इसमें लगे हुए हैं, चीज़ें लगी हुई हैं। और हम्म, बेस्ट पार्ट सर हम्म, आपको बता दूँ एक चीज़ का, सब चीज़ कस्टमाइजेबल है। ठीक है। भाई हम्म। तुमको लगता है ना कि ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काम नहीं कर रहे हैं, मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ। ठीक है। कुछ नहीं करना है, जाओ अपने अकॉर्डिंग जो इनपुट देना है वो इनपुट दो, कलर, थिकनेस, लाइन, मतलब जो हम्म, जैसा रखना है स्टाइल, सब अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लो। हम्म, एक एक चीज, क्या ऑन करके रखना है, क्या ऑफ करके रखना है, सब ऑफ कर लो। हम्म, तो इस हिसाब से ये पूरा लगा हुआ है इसमें। आप ये देखेंगे कि वो ये जो ओपन रेंज है, ओपन रेंज भी प्रॉपरली प्लॉटेड है। ठीक है। हर एक टाइम, मतलब वो उसका, सॉरी, हर एक टाइम फ्रेम को बोल रहा हूँ कि इनिशियल जो स्टार्टिंग के 10 मिनट होते हैं। ठीक है। हम्म, आप 10 मिनट का सेट कर लो, या उसको भी कस्टमाइज करके मैंने बना रखा है कि भाई आपको 10 मिनट का, मैंने 10 मिनट का रखा है क्योंकि मैं अर्ली वाला हम्म, पर्सन नहीं हूँ। मैं मार्केट को सेटल हम्म। होने देता हूँ, मेरा ये चलता है। ठीक है। 10 मिनट तो फिर भी अर्ली है। हाँ, मैं फिर भी बोला कि मतलब फिर भी एटलीस्ट हम्म, 10 मिनट ठीक है, मार्केट को सेटल होने दो, दस हम्म, मिनट में मार्केट बहुत कुछ क्लियर कर देता है अपना। ठीक है। लेकिन हम्म, अगर किसी को करना है तो भाई 5 मिनट भी कर सकता है, किसी को करना है तो 30 मिनट भी कर सकता है, जैसा करना है सेट हम्म, अपने अकॉर्डिंग, आप उसको जाके सेट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे ये देखेंगे कि आज का यहाँ पे ये ओपन रेंज हाई है। ठीक है। और आप इसका ये है ओपन रेंज लो, ये हम्म, यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये मार्केट रहा, यहाँ पे इसने क्या किया, मार्केट ने ट्रैप बनाया, दोनों साइड ट्रैप बनाया हालांकि। ठीक है। हाँ। यहाँ पे ट्रैप बनाया, तो जो, मतलब पहले नहीं, मतलब यहाँ पे जो एंट्री नहीं लिया, हम्म, और जो बोलते हैं ना कि जिसको दिमाग में आता है कि अरे भागते हुए मार्केट को पकड़ना, ठीक है, वो यहाँ पे हम्म, अगर घुसा होगा तो फिर जाके फंसा। हम्म, और जो सेम सेलिंग में सोचा होगा कि अरे डे लो टूट गया, एक काम करते हैं यार, यहाँ पे हम्म, सेल करते हैं, कैंडल भी अच्छी है। ठीक है। वो यहाँ पे फंस गया। तो वो चीजें हैं। हम्म। तो आपको इनफैक्ट आज 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 एक तो गैप अप हो गया, उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे थे तो चढ़ता गया। फिर सर आप सडनली पता नहीं क्या बिलीव हुआ नहीं तो करेंगे, क्या होता है ना कि अगर सही एनालिसिस करें, आप देखिए सर, कुछ नहीं किया था, मैं बैठा रहा था सुबह से। ये देखिए सर, हम्म, डायरेक्ट 12 बजे ही ट्रेड दिया। ठीक है। उसके हम्म, पहले मेरी एक सर से बात हुई, हम लोग भेल को लेकर डिस्कस हम्म, कर रहे थे। ठीक है। हम्म, भेल को लेकर डिस्कशन हुआ, और जो डिस्कशन हुआ ऑलमोस्ट मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट भी किया भेल में। और मैंने उनसे यही बोला कि सर अभी 7% आपने कितने परसेंट खाए बिल के? नहीं सर, खाया नहीं उसमें, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं बताता हूँ आपको हम्म, कि हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे, मार्केट आके रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, हम लोग थोड़ी हाई टाइम जी, फ्रेम देख रहे थे यहाँ पे। ठीक है। ओके, ओके, और ये शार्प रैली आई हुई है, उस टाइम तक वॉल्यूम जो था, तो वॉल्यूम एवरेज के नीचे चल रहा था। ठीक है। तो जी, हम लोगों का ये था कि मार्केट में तो इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा भेल में, अब वो आज दिखा दे या कैसे क्या दिखाएगा, किसी वो और ने। पोस्ट रिजल्ट कंफर्मेशन होगा कि रिजल्ट आने दो फिर बात करते हैं। ठीक है। ये रहा। हम्म, तो अब हम लोग हम्म, अभी तो जैसे ये देखिए डेली चार्ट है। ठीक है। मैं आपको हम्म, दिखाता हूँ इसी का, ये है मंथली चार्ट सर वेल का। ठीक है। हम्म, हम्म, अब जो एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, तो ये था कि ये लेवल मेरे पास में ऑलरेडी था पहले ही। हम्म। ये ठीक तो है। फिर ड्यू है रिवर्सल के लिए। ठीक है। एकदम। तो हम्म, अब मेरा ये था कि सर अगर अभी कुछ नहीं किया ना, तो ये इस लेवल को हिट हम्म, करेगा, और इसके हम्म, बाद मार्केट काम करेगा। ठीक है। हम्म, और हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे नियर अराउंड 10 बजे के आसपास। ठीक है। हम्म, उसके बाद जब मार्केट जैसे रिजल्ट आया,
अच्छा खासा खींचा, और यहाँ पे जैसे ट्रिगर किया उसने 387 के आसपास, मैं बोला सर अब तैयार हो जाओ, शॉर्ट करना है ना, अब कर दो, ठीक है। चाहे आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो भी देख लो, ठीक है। आपको अगर फ्यूचर में शॉर्ट करना है तो भी देख लो, लेकिन इसने अपनी अच्छी खासी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, और इसको ना ना करते हुए भी 320 340 के लेवल पे आना ही आना है। अब चाहे अगले एक हफ्ते में आए, चाहे ये अगले 15 दिन में आए, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए 340 345 के लेवल तो मिनिमम टच करने ही करने हैं। ये सीन है, क्योंकि अगर डेली में आप देखेंगे तो डेली में ये देखिए 320 के आसपास बैलेंसिंग लेवल ही आ रहा है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम इतना तो उसको आना ही आना है, तो यहाँ से अच्छी खासी 50 से 60 पॉइंट का एक मतलब वो अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए खड़ा है, क्योंकि ये एकदम ये शार्प स्टीप रैली है ना सर, एकदम पूरी देखा जाए तो खड़ी रैली है, और इसको मार्केट बैलेंस तो करेगा करेगा एनी हाउ, ठीक। तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन ये साथ ही साथ ये रहा कि जैसे इंडेक्स में थोड़ी ज़्यादा फोकस रहता है, तो मैंने बोला कि ठीक है सर, अभी मैं मार्केट तो देखूंगा, लेकिन थोड़ी अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा, क्योंकि मॉर्निंग का मूव तो मेरे से मिस हो गया था। भले मतलब अच्छा चला था, लेकिन पॉजिटिव मूव था, यहाँ पे भी मतलब ऑप्शन में भी कोई काम करता तो नियर अराउंड 50 से 60 पॉइंट कैप्चर आराम से होने थे, ठीक है। तो मैं कहा ये तो मूव मिस हो चुका है, अब जो इसमें अपॉर्चुनिटीज बनेगी वो अपनी देखेंगे एक, या तो क्योंकि करेक्शन के लिए अपने को ये क्लियर था सर यहाँ पे, ये लेवल मॉर्निंग से ही था 61.8% जो था ना, ठीक है। तो 61.8% और ये 38% की ये जो लेवल्स थे ये मार्केट में थे अपने पास में यहाँ तक के, ठीक। तो ये था कि एनी हाउ मार्केट इन लेवल तक तो रिटेस्ट लेने आएगा ही आएगा कुछ भी करके, ठीक है। तो बस वही कंफर्मेशन था कि एक बार सेलिंग का कंफर्मेशन मिले, और जैसे ही मिला 12 बजे के आसपास, तो ये फिर ट्रेड शूट अप कर दिया ये, और उसी में आराम से 200 पॉइंट कैप्चर हो गए सर, ये चीज़ है। तो इस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं, और ये है। तो वही बोलते हैं कि टूल्स भी सर, अब देखिए ये कोई ठीक है, मैं पकड़ा भी दूंगा ना किसी को, तो कोई बिगनर अभी इसको इतनी तरीके से नहीं यूटिलाइज नहीं, कर ये पाएगा। समझना है, ये इट्स नॉट कि उठाया और शुरू हो गए। है तो वो चीज़ इसमें बिल्कुल, अब जैसे मैं बता ना कि ट्रेंड लाइन का भी इतना कस्टमाइजेशन है सर, कि अभी तो मैंने सिर्फ इसमें 3 ट्रेंड लाइंस एट अ टाइम एक्टिव वाली रखा है, कि जो एक्टिव ट्रेंड लाइंस रहे वो 3 रहे, बाकी आप चाहें वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको कितनी ट्रेंड लाइन शो करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मतलब ये बताना है कि ओवरऑल सर जैसा आप यूज़ करना चाहें अपने हाथों में है, आप यूज़ कर लो, हाँ। लेकिन डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करोगे तो भी बेस्ट रिजल्ट देता है, बेस्ट चीज़ें देता है। इसमें एक चीज़ नहीं करना सर, मैं आपसे बता दूं क्या, फोमो में नहीं आना, जल्दबाजी नहीं करना है, बस हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बताऊं ना, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का मूव मिस हो गया किसी को, चलो भाई मिस हो गया ना, एक बार रिप्ले करके देखिए इसको, ये मैं अभी रिप्ले कर रहा हूँ, लोड हो जाने दीजिए बस 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए ये डेटा हो गया, ये मॉर्निंग का ट्रेड आपका चल रहा है। अब आपके सामने सर क्लियर है कि डिमांड जोन कहाँ पे खड़ा है, यहीं पे खड़ा है मेरा नियर अराउंड, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है वीकली हाई के आसपास, ठीक है। अब इसको थोड़ी प्ले करके देखते हैं, ये देखिए ये फिर नया सप्लाई जोन खड़ा हो गया आपके सामने, आपको करेक्ट हो गया कि हाँ मार्केट गिरने वाला है, ठीक है। और ये आपको सिग्नल भी जनरेट हो गया सेलिंग का, ठीक है। ये सेलिंग कंफर्मेशन हो गया, यहाँ से हो गया रिटेस्ट के बाद, ठीक है। ये पूरा का पूरा सर शूटिंग स्टार, ये देखिए ये सब रियल टाइम कंफर्मेशन आपके साथ में चल रहे हैं सर, ये देखिए, ठीक है। ये ये पूरा वाओ। ये चीजें हैं सर, ठीक है। अब देखिए अभी सर मार्केट यहाँ पे है, आपको ये लेवल पहले से पता चल गया ना कि ये मेरा डिमांड जोन है, ठीक है। देखिए देखिएगा देखिएगा ये टाइप किया ये, बस। अब ऊपर आप देखेंगे तो ये 23%, ये 23% यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, और ये अभी थोड़ी देर में इसको प्लॉट कर देगा तो यहाँ पे 61.8 आ जाएगा, ये देखिए ये लीजिए आ गया। ये तो फिफ्थ के साथ चिपक रहा है। ये चीज है सर।
गुड। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप यूज कर लीजिए, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अब मेरा बैंक निफ्टी उठाने का रीजन क्या था सर, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बेरिश स्ट्रेंथ थी ना, वो निफ्टी से कहीं ज्यादा थी। ज्यादा अच्छी। इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को पिकअप किया। कि उसके पीछे रीजन क्या था सर, देखिए, ये वाला जो डाउनफॉल था, ये डाउनफॉल का 61.8% यहाँ पे था। ठीक है। और आज मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन किया ना, तो ये लेवल मेरे पास में पहले से था, और मार्केट ने इसी का रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट रिजेक्शन दिखा दिया। ठीक है। तो जब इसका रिजेक्शन मुझे दिखा दिया, और हार्ड कोडेड कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, कि एक क्लियर तरीके से कि भाई 61.8% रिवर्सल ही होता, मतलब वो ट्रेंड कंफर्मेशन, ये रिवर्सल ही होता है फिब का। ठीक। जब वो मुझे मिल गया, सारी चीजें मेरे सामने हैं, उसके बाद फिर मेरा ये सप्लाई जोन भी यहाँ पे ट्रिगर हो गया, यहाँ पे मेरा शूटिंग स्टार भी जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जब इतने सारे कंफर्मेशन मुझे मिल गए, तो मार्केट में 100% तो कोई चीज होती नहीं है। ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम में जहां पे मेरा 70% कंफर्मेशन मेरे को मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ना उसको एग्जीक्यूट करूं। ठीक है। उसी के बेसिस पे मैंने ये देखिए कि जैसे मुझे यहाँ पे ये ट्रिगर हुआ दोबारा। ठीक है। 12:06 पे मैंने ये ट्रेड जनरेट कर दिया। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जैसे दो बार, एक तो एक सप्लाई जोन था ही मेरे पास में, एक ये 61.8 था, ये दूसरा वाला भी जैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि ये रिटेस्ट कंप्लीट कर चुका था। ठीक है। जी जी अब जी। जैसे ये कंफर्म हुआ, मैंने 12:06 पे तुरंत, ये थोड़ी लेट ही हो गया था, हालांकि अगर मैं पहले देखता तो थोड़ी और पहले ही दे देता। लेकिन ठीक है, मैंने देखा कि मार्केट यार यहीं पे है, अभी तो अपने लेवल से ज्यादा निकला नहीं है, और बस ट्रेड दिया 15 मिनट में, सीधे ये पूरा टारगेट। क्योंकि एक चीज था ना, ज्यादा कुछ नहीं था। फाइनल ये था कि मार्केट यहां तक तो आएगा सर, ये लेवल जो था ना, ये लेवल पहले से खड़ा हुआ था। जी। ठीक है। तो ये था कि मार्केट यहां तक तो आएगा, और नीचे भी कहाँ तक है, नीचे की भी लेवल पता थे, ये भी पहले से पता है कि अगर और नीचे जाएगा तो उसके नीचे यहाँ तक है, क्योंकि ये लेवल सर जो आज का नहीं है, अगर मैं इसको रिप्ले करूं, तो ये लेवल सर कल से ही मुझे पता था। ये देखिए, मैं अगर यहाँ से रिप्ले भी कर रहा हूँ ना, 9:15 पे। अब ये देखिए सर, 9:15 पे मैंने ये रिप्ले किया। ये देखिए, ये मेरे पहले सुबह से ही लेवल आ गया कि डिमांड जोन यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो राइट। मुझे उस चीज का पहले से पता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक क्या कर सकता है, वो चीज मैं अवेयर हूँ। हाँ, ब्लाइंड फोल्ड नहीं खेलना है, कि ब्लाइंड फोल्ड खेलना है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद भी तुक्के लगाएं कि नहीं यार, हो सकता है यहाँ से ऐसा करे, हो सकता है यहाँ से ऐसा करे। वो करेंगे तो फिर तो कोई नहीं बचाने वाला है भाई। ठीक। वो बोलते हैं ना कि आपको बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट राइफल दे दी गई है, लेकिन उसको भी चलाने की टेक्निक तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। बिल्कुल या दुनिया बिल्कुल। की बेहतरीन आपको तलवार दे दी गई है, लेकिन उसको भी चलाने के लिए मास्टरी तो करना पड़ेगा। भाई, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई अलादीन का चिराग दे चला देगा के कि दे। भाई आप बोल दो चला कि के दे। तो वो चीज है। अब ये राइट देखिए, राइट। एग्जैक्टली डिप किया, आपको कंफर्मेशन मिला। ठीक है। फिर से वहीं पे रिटेस्ट ले रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका रिस्क होता भी है ना, चलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस भी होता है, रिस्क कितना छोटा है आप वो ये देखिए ना रिस्क ट्रेड कम में। है। रिस्क कम है। ये चीज रहता है। और अगर आप सही तरीके से मैनेज करते, तो भाई आप यहाँ पे आपकी एंट्री थी, इस कैंडल का कंफर्म, अब देखिए ये कैंडल का कंफर्मेशन भी आपको क्लियर है। ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री लेते, उसके बाद ये मार्केट मूव किया, एसएल कॉस्ट कर लो ना भाई। इतना बड़ा मूव छोटा नहीं होता सर, यहाँ से 800 से लेके 950, 150 पॉइंट का मूव है। ठीक। एसएल कॉस्ट कर लो आप, स्मार्टली प्ले करना है। फिर दूसरी बात कि चलो, आपके सामने एक चीज और भी क्लियर हो रही है कि मेजर डिमांड जोन अभी नीचे खड़ा हुआ है, मतलब मार्केट में यहाँ तक की पोटेंशियल है जाने का। ठीक है। तो आप बीच में ट्रेड फिर क्यों कर रहे हो। राइट। आप बीच में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप गलती कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि या तो आप प्रॉपर इंतजार करो ना। ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर पलट भी जाएगा, चलो वो भी, अगर उसका आपको कंफर्मेशन लेना है, एक काम करो ना, कुछ मत करो, एक बार थोड़ी हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट में कहाँ पे क्या चीजें हैं। अब देखो, ये मेजर डिमांड जोन ये वाला खड़ा है, और मार्केट ऑलमोस्ट इसको टैप करेगा ही करेगा। ठीक है। अगर नहीं भी करता तो फिर ये वाला, ये 61 पॉइंट ये ब्रेक करने दो ऊपर का। ठीक है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर के लिए फिर रास्ता खुलेगा, और यहाँ तक का रास्ता खुलेगा आपके लिए। राइट राइट 1000 पॉइंट का राइट। रास्ता आपके लिए खुलेगा आराम से।
ठीक है, तो एक बार बस 2 मिनट का काम है, आप स्विच करके एक बार चेक कर लो कि हाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खड़ी है, कहाँ पे चीजें खड़ी हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप गोल्ड पे कर दीजिए, बिटकॉइन पे कर दीजिए, हर जगह। ये देखिए सर, मार्केट यहाँ तक गया, इसी लेवल्स पे ये जोन प्लॉटेड था अगेन, ठीक है, मार्केट वापस वहीं पे आया, टैप किया, और ये आज के दिन की ही बात है सर, आज के दिन में ही सिंगल डे पे ये देखिए कि कितना मूव करके चीज़ें कैसे मार्केट निकल गया पूरा का पूरा। ये 78,000 से 2,000 पॉइंट बिटकॉइन, ये देखिए, ठीक है। आप गोल्ड में देखेंगे, आप ये देखिए सर, गोल्ड में चेक करिए, ठीक है। आप ये आज का दिन है सर, यहाँ पे 1 मई, और आज ये 4 मई का यहाँ से है। ये देखिए यहाँ पर से, ठीक, ये अब ये पूरा सप्लाई जोन था सर, ये जबकि 1 आवर का सप्लाई जोन है। अब 1 आवर का सप्लाई जोन है मतलब कि मार्केट को सेलिंग में ही चलना है पूरा का पूरा, ठीक है। आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपका इंट्राडे एंट्री आपको कंफर्म होती जाएंगी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये 5 मिनट में आप देखेंगे तो 5 मिनट में आपको और इंट्राडे वाली एंट्रीज कंफर्म होंगी। ये देखिए सर, अब भाई अगर इतना गिर गया है यहाँ पे, तुम यहाँ आके क्यों घुस रहे हो वापस? तुमको पता ना ये जोन है, रिटेस्ट लेने दो ना उसको, करने दो, रिटेस्ट के बाद रिजेक्शन दिखाएगा, आराम से मार्केट में फिर एंट्री बनाओ। ये चीजें हैं। और अब नीचे कहाँ तक इसमें पोटेंशियल है अगर उसकी बात करें तो सर आपके सामने है, ये देखिए, एक ये लेवल था, मार्केट आके वहीं पे रिएक्ट कर रहा है अभी देखिए, ठीक है। फाइनल ये लेवल्स खड़े हुए हैं अभी मार्केट में। थोड़ी हाई टाइम फ्रेम के और चेक कर लो कंफर्मेशन कि कहाँ पे दिख रहे हैं। अभी प्रेजेंट के लिए तो यही वाला दिख रहा है। हम्म तो ये चीज है। अब यहाँ पे भी अगर कोई रिएक्ट करता तो 10-20 डॉलर का प्रॉफिट अभी भी वो ले रहा है जहां से मार्केट बना था। बाकी फाइनल आप देखिए, फाइनल अगर किसी को देखना, हाँ ये है 4400 के लेवल्स हैं, ठीक। और मार्केट अगर इसके नीचे शिफ्ट हुआ तो फाइनली ये लेवल टच करने में कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को, वो आराम से टच कर सकता है। और उसके बाद अगर हुआ तो ये लेवल भी वो उठा सकता है यहाँ तक का, लेकिन ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा। बट ये है कि इसका 4400 4420 तक टच करने में उसको कोई वो नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीजें सर हैं। आपने डिनर किया? तो इस हिसाब से क्या करोगे, बस छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार दिन भर की ये लेवल्स हैं, एक बार इनको थोड़ी स्विच करके हाई टाइम फ्रेम अपने माइंड में सेट कर लो कि हाँ भाई कहाँ पे है मार्केट, क्या कर सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं। जी जी जी। तो ये चीजें हैं सर यहाँ पे। को दो चीज करता हूँ कि एक तो उसका जो एक्सेल वाला टूल है इसका एक्सेस तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात कि मैं आपको इन दोनों चैनल के लिंक शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम के, ठीक है। तो एक ये फ्री वाला आपका रहेगा, और ये स्टॉक अलर्ट वाला, ये आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद जो रहेगा कि आपकी जो भी स्टॉक से रिलेटेड जहाँ पे भी जो रहे तो आप लाइव में मेरे साथ में कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है, और वो क्लियर करिएगा। बाकी लर्निंग सीरीज जब भी मैं करूंगा सर उसको मैं आपको यही बोलूंगा कि ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि नो डाउट कॉन्सेप्ट्स में बहुत डिटेल्ड में क्लियर करने वाला हूँ सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेट। ये इंडिकेटर आप देंगे? प्रोवाइड कर दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसका एक्सेस भी आपको ये रहेगा कि आप देखता हूँ अगर ईमेल के थ्रू हो जाएगा तो ईमेल के थ्रू, या तो फिर मैं इसका पाइन स्क्रिप्ट का कोड आपके साथ में शेयर करके मैं वैसा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका ये काम करते हैं, अभी आज तो आप कर लीजिए, मुझे भी अभी थोड़ी एक दो वीडियो, मैं आपका एक वीडियो रेडी करके ही रखा ही था बस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस का, और उसके पहले आपका कॉल आ गया तो मैं कहा कि चलो ठीक है बात कर लेते हैं, नहीं तो उसमें थोड़ी टाइम लग जाएगा मेरे को। तो मैं टाइम मैनेज करके जैसा भी रहेगा तो फिर मैं आपके इंडिकेटर वाला काम प्रोसेस करवा दूंगा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू।